आईसीसी ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए राजी करने के लिए बैकडोर डिप्लोमेसी स्टार्ट कर दी है, यानी बैक चैनल के थ्रू पीसीबी से राब्ते किए जा रहे हैं। आईसीसी के जो डिप्टी चेयरपर्सन हैं जनाब इरफान हाजा साहब और आईसीसी के जो सीईओ हैं उनका नाम है संजोग गुप्ता साहब, उन्होंने पाकिस्तान के कुछ बड़े ऑफिशियल से राब्ते किए, जिनमें सलमान नसीर साहब मौजूद हैं, मोहसिन नकवी साहब के कुछ करीबी लोग मौजूद हैं, पीसीबी के बड़े ऑफिशियल्स मौजूद हैं। और एक खबर के मुताबिक आईसीसी ने पाकिस्तान को फाइनल वार्निंग दी है कि अगर आपने भारत के खिलाफ मैच ना खेला तो फिर आपको बड़ी बड़ी सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा, यानी आप पर पाबंदी लग सकती है, आपको पैसे नहीं मिलेंगे यानी रेवेन्यू नहीं मिलेगा, और यह भी हो सकता है कि आपका जो सालाना रेवेन्यू है वो स्टार स्पोर्ट्स यानी जियो हॉटस्टार को दे दिया जाए, क्योंकि वो ब्रॉडकास्टर्स हैं और अफवाहों का जो है वो बाजार गर्म है पाकिस्तान में भी और भारत में भी। ऐसे में आप किसको देखेंगे? आप भाई को देखेंगे, क्योंकि बीच में खड़े होकर एक दफा फिर आपको कह रहा हूं कि ये वीडियो आप इसलिए देखें कि इस वीडियो में आपको मिलेगा 50-50 यानी गैर जानिबदाराना तज्जिया। तो सबसे पहले इस स्टोरी को डिस्कस कर लेते हैं कि जो अफवाहें फैली हुई है मार्केट में। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगेंगी और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक आईसीसी और बीसीसीआई जो है वो घुटनों पर है पीसीबी के सामने। दोनों बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है। सबसे पहले ये चीज आपके सामने रखता हूं कि जो पाकिस्तान ने बाइकआउट किया T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ उस मैच का, उसके बाद आईसीसी पर प्रेशर बना, इसीलिए रात को 11 बजे छुट्टी वाले दिन प्रेस रिलीज आई, वरना इतने जल्दी आईसीसी जवाब नहीं देता। और जो पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, उसने तकरीबन 225 बिलियन डॉलर के आसपास पैसे बनाए थे। तो इस मैच से भी आईसीसी को उम्मीद थी कि तकरीबन उससे ज्यादा या फिर तकरीबन उतने तो बनेंगे ही पैसे, और अगर ये मैच नहीं होता तो ब्रॉडकास्टर की जो डील है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने तकरीबन 650-700 करोड़ रुपए में वो राइट्स खरीदे थे, और उन राइट्स में एक शिक थी यानी एक पॉइंट था कि अगर पाकिस्तान और भारत का मैच होता है तब हम राइट्स खरीदेंगे, और अगर वो मैच नहीं होता तो फिर ब्रॉडकास्टर या तो आपसे उसकी जस्टिफिकेशन मांगेगा या फिर आपको कहेगा कि आप एक्शन ले। तो उस एक्शन में हो सकता है कि पाकिस्तान के शायद जो सालाना पैसे हैं वो दे दिए जाएं ब्रॉडकास्टर्स को। और ये बात जो है भारतीय मीडिया की, इसमें इतनी सच्चाई जरूर है कि इस वक्त तो आईसीसी जो है वो थोड़ा मुश्किल में है, भारत भी मुश्किल में है, आपको मानना पड़ेगा अगर आप भारत से देख रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर थोड़ा पाकिस्तान के लिए दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि अभी तो ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन अगर अभी पाकिस्तान नहीं खेलता भारत के खिलाफ वो मुकाबला और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पार्टिसिपेट करता है, तो फिर उसके बाद इन फ्यूचर ये होगा कि पाकिस्तान को आइंदा आईसीसी टूर्नामेंट्स में शायद शामिल ना किया जाए, क्योंकि किसी तीसरे देश के लिए कोई शिक नहीं है आईसीसी के कानून में कि किसी तीसरे देश के लिए जो है आप पीछे हट जाएं। अगर बात होती पाकिस्तान भारत की डायरेक्टली तो आप बात कर सकते थे, लेकिन बांग्लादेश के लिए इतना बड़ा डिसीजन, और हैरानकुन तौर पर बांग्लादेश अब तक एक लफ्ज भी नहीं बोला पाकिस्तान के हक में। तो फिर वाई फॉर बांग्लादेश में बहुत बार कह चुका हूं कि 2012 में बांग्लादेश ने आपसे कहा कि हम आएंगे सीरीज खेलने, वो नहीं आए थे। फिर बांग्लादेश ने आपसे वो बिग 3 के मामले पर आपसे बात की, आपने कहा हमारे हक में वोट कीजिए, बांग्लादेश ने वोट नहीं किया था, और बांग्लादेश और क्या कहते हैं अब बांग्लादेश और भारत के दरमियान बायलैटरल सीरीजें जारी थी जब भारत आपके साथ नहीं खेल रहा था, और जब आपके खिलाड़ियों पर आईपीएल में पाबंदी लगी उसके 10 साल तक बांग्लादेश के खिलाड़ी आईपीएल खेलते रहे। मसला यह है, सच्ची बात आपको बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट है, मोहसिन नकवी साहब ये किसी बड़े आदमी को सलूट करके यहां तक पहुंचे और उन्हीं के कहने पर फैसले करते हैं, और बांग्लादेश में क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं, रिजीम चेंज हुई है, नई गवर्नमेंट आई है जिसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ है, तो वो चाहते हैं कि बांग्लादेश से उस सिलसिले में थोड़ी सपोर्ट हासिल की जाए। सच्चाई है आपको बतानी पड़ती है, तो दोनों वो बातें दुरुस्त हैं। अब जो ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, जो बैक चैनल राब्ते किए जा रहे हैं, इमरान हाजा साहब वो राब्ते कर रहे हैं पाकिस्तान के लोगों से कि भाई ये मैच खेलिए। अब क्या पाकिस्तान खेलेगा मैच? मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान वो मैच नहीं खेलेगा, लेकिन अगर सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला होता है तो फिर पाकिस्तान वो मैच खेलेगा, क्योंकि वहां ट्रॉफी की बात आएगी, क्योंकि पाकिस्तान इवेंचुअली तो वर्ल्ड कप जीतने जा रहा है, और भारत के खिलाफ अगर वो मैच नहीं खेलते आप तो फिर जो क्या कहते हैं जो बाकी बोर्ड्स होंगे ये मिल बैठेंगे, क्योंकि आईसीसी की अगले 24 घंटे में एक बड़ी मीटिंग हो सकती है, जिस मीटिंग में सारे बोर्ड शामिल होंगे, और ये मीटिंग जो होगी वो वर्चुअल होगी यानी ऑनलाइन होगी। तो उसमें बाकी बोर्ड्स पाकिस्तान को ये कहेंगे कि आप खेलिए मैच। अगर पाकिस्तान नहीं खेलता, इस समय पीसीबी का कद बहुत तगड़ा मुश्किलात में डाला हुआ है सबको, लेकिन इन फ्यूचर शायद वो आपसे सीरीजें भी ना खेलें, मुश्किलात हो सकती हैं। वाई फॉर बांग्लादेश आई मीन को डायरेक्टली इशू होता तो फिर भी पाकिस्तान ये करता। मुझे ये समझ नहीं आ रही, और मैं पर्सनली मुझे तो लगता है कि क्रिकेट को सियासत से दूर रखना चाहिए, स्पोर्ट्स को इवन सियासत से दूर रखना चाहिए, मैचेस होने चाहिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान। और भारतीय मीडिया की इस बात का जवाब कि भाई अंडर 19 के बच्चे उसी दिन भारत के खिलाफ मैच खेल रहे थे, तो फिर क्यों मेंस टीम जो है अब वो नहीं खेलेगी T20 वर्ल्ड कप में? क्या वो पीसीबी के बच्चे नहीं थे, वो पाकिस्तान के बच्चे नहीं थे? सर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में आपने आईसीसी को लिखा था कि हमारी सरकार
जो है वो नहीं जाने दे रही हमारी टीम को पाकिस्तान। उससे कबल आपकी कबड्डी टीम, आपकी वॉलीबॉल टीम, आपकी टेनिस टीम पाकिस्तान आई थी, तो क्या वो भारत सरकार के बच्चे नहीं थे? तो मतलब ये है कि जो क्रिकेट पाकिस्तान और इंडिया का जो इंटरनेशनल मैच होता है उसकी कदकाठी अलग होती है, उसी से सारी चीजें इस साइड जाती हैं, उस साइड जाती हैं। एज ऑफ नाउ अगले 24 घंटे में बहुत बड़ा सरप्राइज आपको मिल सकता है, ये बात याद रखिएगा कि शायद बांग्लादेश वापस नहीं आ सकता क्योंकि स्कॉटलैंड वहां पर पहुंच चुकी है और एक वार्म अप मैच अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेल चुकी है। लेकिन शायद पाकिस्तान ये बात भारत से मनवा ले कि हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पर जो है एक सीरीज खेलें, उसके बदले हम वो मैच खेलेंगे। यू नेवर नो, उससे पहले पाकिस्तान कभी पीछे नहीं आएगा और इन फ्यूचर ये पाकिस्तान के लिए दिक्कतें खड़ी करेंगी। पाकिस्तानी फैंस शायद गालियां दें, शायद नाराजी हूं, लेकिन ये सच्चाई है। अभी आपका कद बहुत ऊपर है, मैं कहता हूं, अभी आपने भारत को घुटनों पर लाया, अभी आपने आईसीसी पर प्रेशर क्रिएट किया, लेकिन वो सरवाइव कर लेंगे सर। उसके बाद भी पाकिस्तान का थोड़ा इशू होगा क्योंकि कुमाऊं पुत्र है बीसीसीआई आईसीसी का, कुमाऊं पुत्र की घर में भी वैल्यू होती है। आप अगर दो भाई हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पता है जो भाई कमाता है उसकी वैल्यू अलग होती है। अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये मीटिंग हुई नहीं हुई, क्या हुआ, क्योंकि खबर ही गया हुआ खबर लेकर आएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करने का और आपको बताने का कि भाई ने जो मुझको का नया स्टाइल बनाया है ये कैसा है।